हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो यह है क्लास 9th सीबीएसई ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 इंडिया साइज एंड लोकेशन। ठीक है, तो ये चैप्टर 1 है, इसको कवर करेंगे आज हम। इंडिया साइज एंड लोकेशन, भारत की क्या साइज है और उसका क्या इसकी लोकेशन है। चलिए इसको शुरू कर लेते हैं। ओके, इंडिया इज वन ऑफ द एंशियंट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। भारत जो है वो सबसे प्राचीन सभ्यता है संसार की। सिविलाइजेशन मीन्स होता है सभ्यता, एंशियंट मीन्स होता है प्राचीन। सबसे प्राचीन सभ्यता है संसार की। इट हैज़ अचीव मल्टी फेस्टेड सोशल इकोनॉमिक प्रोग्रेस ड्यूरिंग द लास्ट 5 डिकेड्स। डिकेड्स का मतलब होता है 10 साल, मतलब यानी डिकेड्स को कहते हैं 10 सालों का समय। ठीक है, तो लास्ट 5 का मतलब 5 डिकेड्स का मतलब यानी कि 50 सालों से, पिछले 50 सालों में जो है इसने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस की है, इकोनॉमिक और सोशल भी बहुत ज़्यादा जो है प्रोग्रेस की है। इट हैज़ मूव फॉरवर्ड डिस्प्लेइंग रिमार्केबल प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। किस किस चीज़ में प्रोग्रेस की है? एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, टेक्नोलॉजी में एंड ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी बहुत ज़्यादा इसका हुआ है। इंडिया हैज़ ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द मेकिंग ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। इंडिया ने अपना संसार के इतिहास में एक अपनी अलग ही जगह बनाई है ना। पिछले 50 सालों में इसमें बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हुई है। तो चलिए सबसे पहले इसकी लोकेशन को देख लेंगे हम। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री, तो देखो पता है सबको कि बहुत बड़ा देश है ये इंडिया। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री लाइंग एंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ये जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। द मेन लैंड्स एक्सटेंड्स बिटवीन लैटिट्यूड्स 8 डिग्री 4 नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 नॉर्थ एंड लॉन्गिट्यूड 68 डिग्री 7 ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 ईस्ट। देखो अब आप लोग सोचोगे क्या है इसका मतलब, मैं समझाती हूँ आपको। तो क्या है, देखो मान लीजिए हमारी अर्थ है ना पूरी। ये जो है ये अर्थ है, ठीक है, इस तरीके से ये पूरी अर्थ है हमारी, है ना। ये तो इसमें क्या है, मैं आपको समझा देती हूँ। ये जो बीच में जो लाइन आ रही है ना, ये सब, ये इसको बोलते हैं इक्वेटर। क्या बोलते हैं इसको? इक्वेटर। ये जो लाइन है हमारी ये है इक्वेटर, इसको लिख लेंगे इक्वेटर। ठीक है, तो क्या है, इधर वाला जो एरिया है ये नॉर्दर्न में आता है। किस में आता है? नॉर्दर्न में। और इधर वाला जो आता है वो आता है साउदर्न में। ठीक है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है ये, और ये आता है साउदर्न। यानी कि जो अर्थ के एक साइड जो है, मतलब अर्थ की एक साइड जो है ऊपर वाली साइड को नॉर्दर्न मान लिया है और नीचे वाली को साउदर्न मान लिया है। तो देखो इंडिया तो इक्वेटर की लाइन के पूरा ऊपर ही है ना। सारा इंडिया जो है ये रहा एशिया, एशिया के कॉन्टिनेंट में पड़ता है इंडिया, है ना। तो इंडिया तो ऊपर ही है ना सारा, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आया ये। अब आया है लैटिट्यूड्स की बात आई। लैटिट्यूड्स क्या होते हैं? तो देखो आपको जो है लेटी हुई लाइनें जो दिख रही है ना, लेटी हुई लाइनों से आइडिया लगा लेना लैटिट्यूड्स का। तो इस तरीके से जो लाइंस चल रही हैं, ये जो लाइन है ये है लैटिट्यूड्स हमारे। ठीक है, तो लैटिट्यूड्स जो है वो 8 डिग्री 4 नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 नॉर्थ। ठीक, मैं दिखा देती हूँ, इंडिया के मैप में दिखाएंगे इसको। देखो लैटिट्यूड्स दिखाते हैं भी आपको, ये रहा, है ना। देखो ये जो लाइंस आ रही हैं ये ये आ रही है ना, ये लेटिव लाइनें। तो ये है 8 डिग्री 4। ठीक है, इस तरीके से जो लाइन चल रही हैं, और ऊपर 37 डिग्री यहाँ से शुरू हुआ है ना। ये सब जो है ये वाली लाइन्स, ठीक है, ये जो रहा। तो ऐसे नॉर्थ में आई है, ये नॉर्थ है ना ऊपर की साइड। ठीक है, इस तरीके से होता है। तो देखो यहाँ पर नॉर्थ हो गया, ये वाला पार्ट है नॉर्थ का। सॉरी, मैं बता दे रही हूँ अभी। ओके, ये रहा, ये इधर नॉर्थ हो गया, है ना। नॉर्थ हो गया इधर, एक मिनट, पेन नहीं, नॉर्थ हो गया ये। और ये इधर हो गया साउथ, इधर की साइड साउथ हो गया, ये साउथ हो गया। इधर जो हम इसको वेस्टर्न में ले लेंगे, इसको वेस्टर्न पार्ट में ले लेंगे। और इधर का जो पार्ट है ये हमारा आ जाएगा ईस्टर्न में। ठीक है, ईस्टर्न। आप लोग समझ जाना, वैसे तरीके से मैं जल्दी में लिख रही हूँ, आप लोग समझ जाना। ठीक है, अब देख लेंगे आगे जो बताया गया है क्या है, देखेंगे। और लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड क्या होता है? लॉन्गिट्यूड में जो है ये लॉन्ग वाली जो लाइंस होती हैं ये वाली चल रही हैं इस तरीके से, ये मैप में भी दिखाई गई हैं आपको। तो ये है हमारी लॉन्गिट्यूड। तो लॉन्गिट्यूड देख लेंगे एक बार मैप में जाकर। हाँ ये, ठीक है, ये जो आई है, ये वाली जो लाइन आ रही है, ये वाली, ये चल रही है ना, ये वाली, ये, ठीक है। तो ये रही 68 डिग्री 7 और 97 डिग्री 25, इस तरीके से होता है ये। ठीक है, अब हम देख लेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है। इसमें एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी आएगा, जो लाइन इंडिया के बीचों बीच से निकलती है। ठीक है, ये रही जो इंडिया के बीचों बीच से निकलती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर।
उसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोला जाता है, जो लाइन इंडिया के बीचों बीच से निकलती है। चलिए देखेंगे आगे। इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा साइज और लोकेशन के बारे में। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30 नॉर्थ डिवाइड्स द कंट्री इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स। ये जो है कंट्री को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, यानी बीच से निकलती है तो 2 पार्ट में डिवाइड करती है, टू द साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट ऑफ द मेन लैंड। ठीक है, इंडिया के बीचों बीच से निकल रही है तो साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट में आ जाएगी। टू लाई द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड द लक्षद्वीप आइलैंड इन द बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी रेस्पेक्टिवली। फाइंड आउट द एक्सटेंट ऑफ दीज ग्रुप्स ऑफ आइलैंड फ्रॉम योर एटलस। आप इन सबको अपने उसमें देखिएगा एटलस में, तो हम इसमें मैप में देख ले रहे हैं बार बार। ठीक है, बस देखो ये रहा बे ऑफ बंगाल, ये है बे ऑफ बंगाल, ये रहा अरेबियन सी। ठीक है, बे ऑफ बंगाल ईस्टर्न में है ना, और अरेबियन सी वेस्टर्न में पार्ट में आ जाता है। इस तरीके से ये सब चीज़ें इसमें जो है दे रखी हैं। ठीक है, आपको अच्छे से और देखो ये रहा अंडमान एंड निकोबार इधर रहा, और ये लक्षद्वीप है जो बताया है। ये सब लोकेशन है इसके, आप लोग अच्छे से इसको चैप्टर को अच्छे से पढ़ेगा जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अब आता है साइज। द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इसका जो एरिया है वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इंडियाज टोटल एरिया अकाउंट्स फॉर अबाउट 2.4% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल, यानी जो इंडिया है ना एशियाई कॉन्टिनेंट में, यानी इतने में 2.4% है, ये पूरी अर्थ पर 2.4% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड, पूरे संसार में। ठीक है, इस तरीके से 2.4% है। फ्रॉम द फिगर 1.2 इट इज क्लियर दैट इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। 1.2 फिगर से आपको ये क्लियर हो रहा है कि इंडिया जो है वो 7th लार्जेस्ट कंट्री है संसार का। तो इंडिया हैज़ अ लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट 15,200 किलोमीटर एंड द टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ द मेन लैंड इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप इज 7,516.6 किलोमीटर। ठीक है, अंडमान निकोबार एंड द लक्षद्वीप, एक मिनट दिखा रही हूँ अभी। अंडमान निकोबार एंड द लक्षद्वीप, ये रहा, ये अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप। ठीक है, ये समझ में आया आपको, ये रहा अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, है ना। चलिए अब आगे देख लेंगे इसको। और देखो ये वाला भी यहाँ पर इसका मिल गया है, 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इंडिया है हमारा। ठीक है, सबसे बड़ा देश रशिया है। ठीक है, ये आप अच्छे तरीके से याद कर लो कि कौन सा सबसे बड़ा है और 7th लार्जेस्ट कंट्री कौन सा है। उसके बाद कनाडा आता है, फिर यूएसए, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, इस तरीके से आते हैं, और लास्ट में आता है इंडिया। सबसे पहले आता है रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, और फिर इंडिया आता है। इस तरीके से आते हैं ये। चलिए, इंडिया इज बाउंडेड बाय द यंग फोल्ड माउंटेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट। इंडिया जो है चारों तरफ से फोल्ड माउंटेन से घिरा हुआ है, नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, तो फोल्ड माउंटेन मतलब जो है माउंटेन्स बने हुए हैं और जो मिट्टी है वो पुरानी होकर फोल्ड हो गई है, तो फोल्ड होकर वो फोल्ड माउंटेन से घिरा हुआ है। साउथ ऑफ अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड इट बिगिंस टू टेपर एंड एक्सटेंड्स टूवर्ड्स द Indian Oceans, dividing it into 2 seas, the Arabian Sea on the west and the Bay of Bengal on its east। में दिखाया तभी आपको मैप में, अरेबियन सी और ऑन द वेस्ट में और बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट में। ठीक है, दिखाया था। लुक एट द फिगर 1.3 एंड नोट दैट द लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ द मेनलैंड इज अबाउट 30 डिग्री। डिस्पाइट दिस फैक्ट द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट अपेयर्स टू बी स्मॉलर देन द नॉर्थ साउथ एक्सटेंट। ये आपको लोकेशन देखनी है, उसमें मैप में जाकर आपको समझ में आ जाएगा। Look at the figure 1.3 and note that the latitudinal and longitudinal extent of the mainland is about 30 डिग्री। तो हो गया, चलो यहाँ से देखेंगे। फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज अ टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स। देखो गुजरात से अरुणाचल प्रदेश का जो टाइम लैग है वो 2 घंटे का है। हेंस टाइम अलोंग द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया पासिंग थ्रू मिर्जापुर उत्तर प्रदेश इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इन्फ्लुएंसेस द ड्यूरेशन ऑफ द डे एंड नाइट एज वन मूव्स फ्रॉम द साउथ टू नॉर्थ। ओके, तो क्या है, जैसे मान लीजिए इस तरीके से होता है, जैसे गुजरात है, मैं दिखा रही हूँ, इस तरीके से अगर मैप में लेंगे हम तो इधर मान लेंगे गुजरात है, मान लीजिए जैसे ये गुजरात है। ठीक है, इधर गुजरात है और इधर की साइड ले लेंगे आप अरुणाचल प्रदेश, इधर ले लिया हमने अरुणाचल प्रदेश, है ना। तो इस जैसे यहाँ पर जो है ईस्ट में है ना, ये ईस्ट में क्या होता है, सूरज जल्दी निकल जाता है। यहाँ पर सूरज उगता है तो जल्दी निकल आया, यानी कि यहाँ पर जो सूरज निकला वो 2 घंटे पहले निकला, और यहाँ पर जो है पहुँचते पहुँचते 2 घंटे बाद सूरज जो दिखाई दिया।
यहाँ पर पहुँचते पहुँचते तो 2 घंटे का टाइम डिफरेंस आ गया हमारे पास। तो इससे ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जैसे मान लीजिए कोई फ्लाइट अगर 10 बजे उड़ रही है, यहाँ से वो अरुणाचल प्रदेश से 10 बजे निकल रही है फ्लाइट, और वहाँ वो गुजरात में जाकर भी 2 घंटे बाद भी 10 बजे पहुँचेगी, तो क्या ही फ़ायदा होगा इस चीज़ का। तो इसीलिए हमारा स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन बनाया गया है एक। उसके हिसाब से जो टाइम सारे देश में घूमता है, ठीक है। स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, इसको कहते हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, जिसमें टाइम, क्योंकि अब देश तो एक ही है पूरा, लेकिन टाइम अलग अलग है, 2 घंटे का डिफरेंस आ रहा है, इसीलिए हमारे देश में स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम बना गया है, जिसके हिसाब से टाइम देखा जाता है, ठीक है। तो उसमें क्या है बाद में कि दिन और रात कब हो रहा है, कि क्या दिन का टाइम है क्या रात का टाइम है, एज वन उसी तरीके से साउथ और नॉर्थ का देखा जाता है, साउथ और नॉर्थ में कितना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक आता है इंडिया एंड द वर्ल्ड, ठीक है। द इंडियन लैंड मास हैज़ अ सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया, ठीक है। आप लोग ये मैप में देखिएगा, इंडिया इज द साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट। इंडिया आपको पता है, मैंने बताया था अभी कि साउथवर्ड एक्सटेंशन में एशियन कॉन्टिनेंट में पड़ता है ना, एशियन कॉन्टिनेंट में पड़ता है। द ट्रांस इंडियन ओशन रूट्स विच कनेक्ट द कंट्रीज ऑफ यूरोप इन द वेस्ट एंड द कंट्रीज ऑफ ईस्ट एशिया। देखो ओशन रूट्स ये हैं, ये इसमें नहीं दिखेगा, इस वाले में देखते हैं। ये रहा, एशियन कॉन्टिनेंट में पड़ रहा है देखो ये, और ये जो है इंडियन ओशन, ठीक है। ये रहा इंडियन ओशन, तो सारा इधर का जो है इलाका है सारा इंडियन ओशन है ये। और क्या है यहाँ पर एक कैनाल खुली है, स्विस कैनाल, 1869 में ये ओपन हुई थी। मैं शॉर्ट में आपको टॉपिक्स पूरा समझा दे रही हूँ यहाँ से। तो 1869 में ये ओपन हुई थी। तो कैनाल मतलब क्या है, मिट्टी की परत को हटाकर खुदाई कर वहाँ पर एक नदी सी बना दी जाती है। तो पहले क्या था, इंडिया में पहुंचने के लिए क्या था, पहले हम अगर यूरोप से इंडिया हमें आना होता था तो पहले इधर से चल के आते थे, यूरोप से इधर से चलेंगे, यूरोप से चलेंगे इधर से लंबा होते 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 इधर को आके तब आते थे हम इंडियन ओशन तक पहुंचते थे, लेकिन बहुत टाइम लगता था। लेकिन अब यूरोप से सीधा शॉर्टकट है, स्विस कैनाल से होते हुए जो है हम यहाँ तक पहुँच जाते हैं इंडियन ओशन तक। तो स्विस कैनाल इसीलिए बनाई गई इससे कि जो रास्ते बहुत आसान हो गए हैं, है ना, सफ़र करना ट्रैवल करना बहुत ईजी हो गया है, इसीलिए स्विस कैनाल बनाई गई है। इसका टॉपिक का मैंने आपको समरी जो है शॉर्ट में समझा दी, पढ़ लेना आप लोग इसको, जो है इसकी लोकेशन है सारी। डू यू नो सिंस द ओपनिंग ऑफ द स्विस कैनाल इन 1869 में इसकी ओपनिंग हुई थी, इंडिया डिस्टेंस फ्रॉम यूरोप हैज़ बीन रिड्यूस्ड बाई, इसलिए क्या हुआ है जो इंडिया की डिस्टेंस जो है यूरोप से वो 7,000 किलोमीटर की कम हो गई है, मतलब रास्ता जो है वो 7,000 किलोमीटर कम हो गया है, क्योंकि पहले घूम के आना पड़ता था पूरा, और जब से स्विस कैनाल खुली है तो 7,000 किलोमीटर का जो रास्ता है वो कम हो गया है। चलिए तो बस आज के लिए इतना ही। कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा, अगर पसंद आई है तो उसको लाइक कीजिएगा, साथ में चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।